नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मीत पटेल है। आपका इस चैनल में स्वागत है। गली बॉय का एक डायलॉग है, पता है आपको, कि अपना भी टाइम आएगा। सेम ऐसी चीज़ हुई है इंडिया के बारे में। जैसे एक टाइम था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो उस टाइम था यूरोप का, क्योंकि जिसके पास इंडस्ट्री, जिसके पास कोयला है, वो सबसे आगे निकल गया। उसके बाद आया जिसके पास फॉसिल फ्यूल, जिसके पास क्रूड ऑयल था, वो सबसे आगे निकल गया। देखे तो गल्फ कंट्रीज़। आने वाला टाइम इंडिया का होगा। कैसे होगा वो आगे वीडियो में हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चाहिए। और कुछ भी क्वेरी है तो हमको कमेंट कर देना, और वीडियो में अंत तक बने रहना, जिससे पता चला कि आने वाले टाइम क्या इंडिया का होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इंडिया का आने वाला टाइम कैसे होगा वो हम इस न्यूज़पेपर के माध्यम से देख सकते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर के बाद, जम्मू कश्मीर से भी बड़ा हमें एक लिथियम का भंडार मिला है, एक रिजर्व मिला है, जो कहाँ है, राजस्थान के देगाना जिला में, नागौर जिला के देगाना एरिया में है। तो ये लिथियम से होगा क्या? तो दोनों लिथियम से हमें, जो हमारा गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि 2030 तक हमें 70% कॉमर्शियल व्हीकल, 30% प्राइवेट कारों और 80% टू और थ्री व्हीलर जो है वो सारे ईवी में कन्वर्ट करना है। तो बहुत बड़ा मतलब नंबर है, लेकिन हमको करना है तो हमें ऐसे मतलब रिजर्व्स मिलने इम्पोर्टेंस है, और वो भी मतलब बड़े बड़े रिजर्व्स मिलने ज़रूरी है। तो और दूसरा भी है कि 2070 तक हमको नेट ज़ीरो इमिशन भी करना है, तो उसमें भी हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ये सारे नंबर ऐसे क्यों कि लिथियम मिलने से ही है, क्योंकि लिथियम मिला तो लिथियम मिलने के बाद हमें उसको निकालना है, उसको बैटरीज बनानी है, और उससे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी खड़ा होगा, और साथ में हमारा ईवी मार्केट है वो भी खड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे जो ईवी मार्केट में बहुत बड़ा पुश आने वाले टाइम में मिलेगा, वो लिथियम के भंडार की वजह से। अब इलेक्ट्रिक कार में क्या है, तो इलेक्ट्रिक कार में है ग्रेफाइट, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, लिथियम, रेयर अर्थ मेटल भी है, जिंक, ये सारे जो मिनरल्स है, उसकी वजह से हमें ईवी जो कार जो बनती है उसमें ये सारे मिनरल्स काम लगते हैं। लेकिन आने वाला टाइम में क्या होगा, क्योंकि हमारा जो आफ्टर यूएस एंड चाइना हमारा थर्ड नंबर का लार्जेस्ट ऑटो मार्केट है। तो उस ऑटो मार्केट, हमारे पास मार्केट तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों नहीं खड़ा कर पाते? तो कहीं ना कहीं उसकी वजह है कि हमारे पास इनफ रॉ मटेरियल नहीं है। हर टाइम हमको हर चीज़ में रॉ मटेरियल की शॉर्टेज दिखती है। कहीं ना कहीं हम चाइना पे डिपेंड है रॉ मटेरियल की वजह से। जैसे फार्मास्यूटिकल पे एपीआई है, तो कहाँ से लाते हैं हम? चाइना से ही लाते हैं। कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज़ पे हम निर्भर है, कहीं ना कहीं यूएस पे निर्भर है। तो हर सब चीज़ के लिए हमें क्योंकि हमें रॉ मटेरियल मिलेगा तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब खड़ा होगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मार्केट तो है ही। दुनिया का थर्ड नंबर का सबसे बड़ा ऑटो मार्केट है। तो बहुत मतलब ऐसी नहीं है कि कम चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन तब भी हम लीड नहीं कर पा रहे, तो इसका वजह एक ही है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज। और इंडिया ने एम लिया है कि 30% कार सेल करनी इलेक्ट्रिक। कब तक? 2030 तक। तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव, लेकिन हमको करने के लिए हमको पूरे संपूर्ण देश को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। उसके लिए ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लिथियम मिलेगा तो उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसको बैटरीज बनाने की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगेगी। उसके बाद हमारे पास ऑटो मार्केट तो है ही, तो सारा हमारा कॉमर्शियल डोमेस्टिक मार्केट है, वो पूरा हमारे पास ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है कि ऐसे लिथियम के भंडार मिले। और जम्मू कश्मीर और राजस्थान के दोनों के मिलके हमें ये 80% रिजर्व होते, मतलब डोमेस्टिक जो मार्केट की जो डिमांड है उसको 80% तक हम फुलफिल कर सकते हैं दोनों रिजर्व से, ऐसा मानना है। और लिथियम का इन्वेंशन कब हुआ था, कब वो लिथियम जैसी चीज़ बाहर आई थी?
तो 1719 में जोजे बोनिफेसियो ने ये लिथियम की खोज की थी, क्योंकि लिथियम की खोज तो हुई थी लेकिन उस वक्त नामकरण नहीं हुआ था। तो नामकरण किसने किया? तो 1870 में ये स्वीडन के केमिस्ट जॉन अगस्त ने उसका नामकरण किया। और लिथियम नाम कौन सा है? तो लिथियम नाम है वो एक ग्रीक वर्ड लिथोस से पड़ा है। लिथोस यानी पत्थर, बहुत बड़ा कठिन पत्थर। देखे तो एक टाइम था कोयले का, जो उस वक्त कोयले का मतलब इतना सारा एक्सप्लोर हुआ कोयला मार्केट में, जिसके पास कोयला था पूरा ये जो इकोसिस्टम है उसने कैप्चर करके रखा था। क्योंकि उसके पास कोयला है तो इंडस्ट्री लगे, इंडस्ट्री है तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड नहीं है तो दुनिया के बाकी देशों में वो एक्सपोर्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें कोयले की वजह से हो सकती थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसके बाद सबको पता चला कि ये तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है कोयला। उसके बाद गल्फ में क्रूड ऑयल मिला, फॉसिल फ्यूल मिला। उसके बाद सबने फॉसिल फ्यूल को अपनी लाइफ में एडॉप्ट किया, और उसके बाद बहुत सारा अभी भी जिसके पास क्रूड ऑयल है वो सबसे बड़ा मार्केट, मतलब सारे देशों की इकोनॉमी वो चला सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि अभी जो दुनिया पे राज कर रहा है, जिसके पास क्रूड ऑयल है वही राज कर रहा है। अभी इन दोनों की माइनस पॉइंट ये थी कि दोनों है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते। तो कहीं ना कहीं हमें तीसरे ऑप्शन की ओर जाना था, और तीसरा ऑप्शन निकला लिथियम। क्यों लिथियम निकला? क्योंकि देखो बैटरीज तो बनती है दो तरफ की है, एक एसिड बैटरीज है और एक है लिथियम बैटरीज। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है लिथियम बैटरी है वो 10 से 15 साल तक चलती है, और जो लेड एसिड बैटरी है वो 3 से 12 साल में ख़त्म हो जाती है। लिथियम को 4000 बार हम रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन लेड एसिड बैटरी को हम 1300 बार ही रिचार्ज कर सकते हैं। और लिथियम लाइट वेट भी है, ये 3 गुना भारी है, ये एनवायरनमेंट पे बहुत कम असर करता है। ये लेड बैटरीज ये ज़्यादा करता है, फास्ट है और ये स्लो है। तो ऐसे मतलब कहीं ना कहीं बहुत मतलब बेनिफिट है लिथियम आयन बैटरी। तो लिथियम बैटरी बहुत बेनिफिट्स है, उसकी वजह से हमको लिथियम बैटरीज हमारे मार्केट में आ चुकी है। तो ये लिथियम बैटरीज है वो लिथियम मिला, तो लिथियम मिलने की जो जगह है वो राजस्थान है। राजस्थान पहले भी बहुत मतलब मार्केट में काफ़ी माइंस की वजह से वो फेमस रह चुका है। जैसे टंगस्टन था, टंगस्टन की वजह से मार्केट में जो टंगस्टन की रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल करने के लिए ये जो डेगाना इलाका है वो सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाता था। टंगस्टन आज से नहीं, अंग्रेज़ों के टाइम से इसको एक्सप्लोर किया जाता था। तो वही चीज़ ढूंढने के लिए वो गए थे, लेकिन उसको प्लस में लिथियम भी मिला, तो अपने के लिए अच्छी बात है। और ये जो उनके जो एमपी है क्या नाम है, हनुमान बेनीवाल उनके एमपी है। उन्होंने गवर्नमेंट को एक अनस्टार क्वेश्चन पूछा कि मतलब ये मिला है सारी चीज़, तो ये सारी चीज़ मिलने के पीछे क्या राज है और ये कब एक्सप्लोर होगी। गवर्नमेंट ने क्या चीज़ मतलब कहाँ तक ये सारा सर्वे पहुँचा है और कब एक्सप्लोर होगा, सारी चीज़ें उन्होंने पूछा। और गवर्नमेंट ने रिप्लाई भी दिया है कि हमारा स्टेज है G2 लेवल तक पहुँचा है, और आने वाले टाइम में हम उसका कितनी रिक्वायरमेंट है और क्या है सब ये हम आने वाले टाइम में उसका पूरा सर्वे करने के बाद हम पब्लिश करेंगे सारी चीज़ें। तो अब ये सर्वे क्या है, G4 G3 G2 और G1 सर्वे है तो है क्या? तो G4 सर्वे में क्या है कि G4 सर्वे में उसको अर्थ से बाहर निकाल मतलब अर्थ से चीज़ को बाहर निकालना है। तो 4 सर्वे है, G4 G3 G2 और G1। G4 में क्या है कि अर्थ के अंदर क्या है, उसको कौन सा मिनरल है वो सब जानने के लिए G4 सर्वे लगता है। G3 में क्या है कि केमिकल स्टडीज़ होती है, मतलब कि रिसोर्स का मतलब कोई भी मिनरल है तो मिनरल कितने भंडार है उसका अनुमान लगाया जाता है कि इतने टन का होगा, इतना होगा। ये सब अनुमान लगाया जाए कि कितने प्रमाण में अर्थ के अंदर उसके भंडार है।
उसके बाद G2 में क्या होता है, तो G2 में गवर्नमेंट देखती है कि भाई इसको निकालेंगे तो वायबल होगा या नहीं होगा, होगा तो उसके लिए कॉस्ट कितना होगा, वो सारी चीज़ें G2 में आती है। और G1 में क्या आती है कि G1 में एक गवर्नमेंट तो करती है लेकिन दूसरी और कंपनियों को बुलाती है कि तुम भी आओ, तुम भी देखो ये क्या वायबल है, निकालने के लिए वायबल है, तो ये चीज़ तुम कर सकते हो। वो सारी चीज़ें ये 4 सर्वे में आती है। और सर्वे के बाद देखें तो ये सारी जो चीज़ राजस्थान में मिले, जम्मू कश्मीर में मिले, वो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के लिए अच्छा है। क्योंकि आज की डेट में हम देखें तो इंडिया और चाइना दोनों कंपटीशन कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी ग्रुप में इंडिया और चाइना दोनों में से एक भी कंट्री जो शामिल हो जाए तो ग्रुप बड़ा भारी हो जाता है। क्योंकि उसका रीज़न क्या है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन, उसके बाद बहुत नंबर वाली एक इकोनॉमी जुड़ जाती है, जिसकी वजह से वो ग्रुप में एक वजन बढ़ता है। क्योंकि पॉपुलेशन तो है ही और बहुत बड़ा मार्केट भी मिल जाता है, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ मिलने के बाद तो इन दोनों में हर टाइम अभी कंपटीशन होने वाली है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा आज की डेट में हम देखें तो 3 जगह सबसे ज़्यादा मतलब कंपटीशन दिखेगी, और वो है लिथियम जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है वो, ईवी मार्केट, और दूसरी है आईफोन मैन्युफैक्चरिंग, तीसरी है सेमीकंडक्टर। तीनों में कहीं ना कहीं कंपटीशन दिखेगी, क्योंकि यूएस और चाइना का अच्छा नहीं बनता है, उसकी वजह से यूएस उनकी कंपनियों और ताइवान की कंपनियों को बोल रहा है कि चाइना +1 अपनाओ। चाइना तो रखो ही, लेकिन उसके प्लस एक 1 कंट्री रखो, जो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में चाइना पे सैंक्शन लगेंगे तो दुनिया कई और दूसरी कंट्री से निर्भर हो सकता है, क्योंकि मार्केट का जो इकोसिस्टम बन चुका है उसको फुलफिल कर सकता है वो। तो इसीलिए ईवी में तो हमें मतलब एक बेनिफिट मिल ही चुका है कि जम्मू कश्मीर और राजस्थान में दोनों में लिथियम रिजर्व मिल चुके। लेकिन आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में टाटा ने अभी बोला है कि मतलब उनकी जो विस्ट्रॉन करके ताइवान की कंपनी थी उनको खरीद लिया है, ऐसा मार्केट में न्यूज़ निकले। और सेमीकंडक्टर में तो फॉक्सकॉन और वेदांता ने गुजरात में बहुत बड़ा प्लांट लगाया है। तो आने वाले टाइम में ये टाइम इंडिया का ही है, और आने वाला टाइम भी इंडिया के लिए अच्छा होगा, ऐसे हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन हमारा अभी का लिथियम का देखें तो 53.76% जो टोटल लिथियम है उसमें से 53.76% हम लिथियम है और चाइना से मंगवाते हैं। मतलब हमारे पास 6,000 करोड़ का जो मार्केट है उसमें से 3,500 करोड़ तो हम लिथियम है वो चाइना से मंगवाते हैं। तो मतलब बहुत बड़ा नंबर है, मतलब ऑलमोस्ट 50%, आधा हम तो चाइना से ही मंगवाते हैं। क्योंकि 6,000 करोड़ का लिथियम का रिक्वायरमेंट है, उसमें से 3,500 करोड़ का हम लिथियम है वो चाइना से ही मंगवाते हैं। तो कहीं ना कहीं लिथियम के मामले में हम चाइना पे डिपेंड है, ऐसा इस आंकड़ों से अनुमान लगाया जा सकता है। और पूरी दुनिया में देखें तो अभी का माहौल की अभी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी लिथियम की रिक्वायरमेंट सबको पता लग चुकी है कि आने वाला टाइम लिथियम का होगा। तो सब अपने अपने देशों में देखते हैं कि भाई मेरे देश में लिथियम है या नहीं है। लेकिन एट प्रेजेंट की बात करें तो बोलीविया में सबसे ज़्यादा लिथियम के भंडार है। उसके बाद काफ़ी सारी कंट्रीज़ है, अर्जेंटीना है, चिली है, पेरू। मतलब साउथ अमेरिका में क्या है कि वो ट्रायंगल बनता है वाइट गोल्ड का, क्योंकि लिथियम आने वाला टाइम में एक गोल्ड के रूप में उभरेगा, तो इंटरनेशनल मार्केट में उसको वाइट गोल्ड बोला जाता है। और जो साउथ अमेरिका है उसमें जो है बोलीविया, अर्जेंटीना, पेरू का जो पूरा इलाका है उसको वाइट ट्रायंगल ऐसे बोला जाता है उसको। तो अब लिथियम मिलना वो तो एक और साइड है। लिथियम मिलने की वजह से मतलब साइंटिस्टों ने अनुमान लगाया कि आने वाले टाइम में पानी की तंगी होगी, क्योंकि हम देखें तो 1 टन लिथियम निकालने में 20 लाख लीटर का पानी जाता है, मतलब बहुत बड़ा नंबर है। तो आने वाले टाइम में लिथियम की वजह से कहीं ना कहीं हमको देखने को न मिले कि पानी की तंगी हुई है। सारे देशों में ऐसा ही है। मैं लास्ट में बताऊंगा कि साउथ अमेरिका में सेम यही चीज़ हुई है, क्योंकि अभी सबसे ज्ञात भंडार मिले हैं सारे वो साउथ अमेरिका में है।
तो साउथ अमेरिका में भी पानी की तंगी है। तो इस चीज़ की वजह से हमें आने वाले टाइम में शायद देखने को ना मिले कि पानी की तंगी दुनिया में हुई है। और एक कार बनाने के लिए हमें 20 किलो लिथियम चाहिए। जो एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक कार होती है उसमें 20 किलो का लिथियम रिक्वायरमेंट है। और एक कार बनाने में हमें 40,000 लीटर पानी की आवश्यकता है। मतलब बहुत बड़ा नंबर है पानी के लिए, क्योंकि अभी लोग राजस्थान जैसे इलाके और जम्मू कश्मीर, जो मतलब राजस्थान है वो पूरा डेजर्ट है और जम्मू कश्मीर पूरा पहाड़ी इलाका है। दोनों जगह ऐसा है कि पानी इजीली मिलना बहुत मुश्किल है और दोनों जगह लिथियम मिला है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि हम उसको निकाल के उधर रिफाइन करने के लिए कोस्टल एरिया पे लाए, क्योंकि पानी उधर मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी जो पीने और जो जीवन जरूरत में पानी चाहिए वो भी कम है, तो शायद आने वाले टाइम में ये लिथियम निकालने भी पानी तंगी आएगी ज़रूर। तो ये कार बनाने के लिए ये तो बहुत बड़ा नंबर है ही, लेकिन 1 टन लिथियम के खनन के साथ 15 टन कार्बन रिलीज होगा। मतलब कोयला और फॉसिल फ्यूल दोनों को लिथियम ने साइड तो कर दिया, एक अल्टरनेटिव तो निकाला, लेकिन ये भी कार्बन इमिशन करता ही है। तो इसको एडॉप्ट करने का कोई बेनिफिट तो होगा ना। तो ये भी खनन करने के लिए तो हमें कार्बन मिल ही रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक फोर्थ ऑप्शन भी निकलेगा और मुझे ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन इसका अल्टरनेटिव बन सकता है। 2 अल्टरनेटिव होगा, लिथियम भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या है। और मैंने बोला था वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि साउथ अमेरिका में लिथियम फील्ड में पानी की बहुत कमी है, क्योंकि 1 टन पे 20 लाख लीटर मतलब बहुत बड़ा नंबर है उसको रिफाइन करना। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पानी की कहीं ना कहीं सब जगह ऐसा है कि पानी की कमी दिखती है, और वो लिथियम को निकालने की वजह से हमें इतनी पानी की तंगी दिखे, वो तो मतलब वो एक्सट्रीम लेवल है। तो आने वाले टाइम में क्या इंडिया, क्योंकि इंडिया अभी क्या है कि सब जगह इम्पोर्टेंस अपना बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि हमारी पॉलिसी भी अच्छी है सब जगह, मतलब पॉलिसी भी अच्छी है। हमारे ग्रुप, हम जिस ग्रुप में जाते हैं हमारा उधर वैल्यू बढ़ता है। और यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध हुआ उस समय भी हमारा इम्पोर्टेंस दिखा ही सबको, और आने वाले टाइम में भी हमारा इम्पोर्टेंस दिखेगा, क्योंकि इंडिया एक तो बहुत बड़ा मार्केट है और आने वाले टाइम में 2027 तक तो दुनिया की 3rd नंबर की जीडीपी भी हो जाएगी हमारे। और आज हमने पॉपुलेशन तो नंबर 1 कर ही दी है, तो और मार्केट तो है ही हमारे पास, और परचेस पेरिटी पावर भी हमारा अच्छा है। तो कहीं ना कहीं हमको ये सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन क्या आने वाले टाइम में इंडिया सुपर पावर बनेगा? इंडिया का टाइम, आने वाला टाइम इंडिया का होगा? क्या हम चाइना को बीट कर पाएंगे? हम चाइना को डिपेंडेंसी हम कम कर पाएंगे? ये सारी चीज़ों का, ये सारे क्वेश्चन का हमें आंसर मिलेगा आने वाले टाइम में। फ्यूचर में देखते हैं क्या इसका आंसर सिर्फ लिथियम होगा या कुछ और भी हो सकता है। सारे क्वेश्चन का आंसर हम आने वाले टाइम में ढूंढेंगे सही, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम जुड़े रहेंगे तो सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। और बाकी तो हम इस चैनल के थ्रू मिलती रहेंगे। और प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो से हमें कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इसमें आपका कोई भी चार्जेस नहीं होता है। तो दोस्तों, इस चैनल के थ्रू हम मिलते रहेंगे, वार्तालाप करते रहेंगे और जो जो इश्यूज़ है हम इस पे कवर करते रहेंगे। 1-2 दिन के अंतराल में हम सारे इश्यूज़ कवर करते रहेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।